Good morning, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. This is your physics class, but before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramadip Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with physics. This is your preparatory assignment first for physics. Chapter first, that is matter. Multiple choice question. The first question is, which of the state of matter possesses maximum force of attraction between the molecules? कौन सी स्टेट है मैटर की जिसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल के बीच में? दैट इज सॉलिड. सॉलिड स्टेट है मैटर की जिसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज डैश. स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर की कौन सी है? मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए जो मॉलिक्यूल है, जो एटम्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो मॉलिक्यूल है उसे ही हम कंसीडर करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम. कौन सी स्टेट है मैटर की जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है? ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड एंड नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड दोनों का क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सो नेक्स्ट अबाउट फिलअप. द फर्स्ट फिलअप इज, मैटर हैज डैश एंड ऑक्युपाइज डैश. मैटर हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस. मैटर क्या होती है? जिसका सम डेफिनेट मास हो और कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करता हो. नेक्स्ट, इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में होते हैं. नेक्स्ट फिलअप, अ गैस हैज नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम. गैस है, ना तो उसका डेफिनेट शेप होता है ना ही उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट फिलअप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड इज मिनिमम. जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वो क्या होगी? मिनिमम होगी. मिनिमम मतलब कम होगी. क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें स्पेस है बहुत कम होती है. नेक्स्ट, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 1600 किलोमीटर पर आवर. गैस मॉलिक्यूल्स कितने एवरेज स्पीड से मूव करते हैं? 1600 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट, क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर. मैटर क्या होती है? मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जिसका मास हो और कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर. देयर आर सो मैनी ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग विच कंसीडर एज मैटर, जिसको हम एज अ मैटर कंसीडर करते हैं. जस्ट लाइक दिस इज़ अ बुक, ये भी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और इसका भी डेफिनेट मास है. सो दिस इज अ मैटर. बेंच, ये इसका भी डेफिनेट मास है और ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये भी क्या है? मैटर. देयर आर सो मैनी ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग विच वी कंसीडर एज अ मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. कि मैटर किससे बनी होती है? द पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर्स आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. पार्टिकल्स जो मैटर को बनाते हैं कौन कौन से? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की 3 स्टेट्स कौन सी हैं? यू नो वेरी वेल.
3 states of matter are solid, liquid and gas. Next question is, name the state of matter that has fixed volume but variable shape. हमें मैटर के स्टेट का नेम बताना है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन शेप उसकी फिक्स्ड नहीं होती. द करेक्ट आंसर इज लिक्विड. लिक्विड है स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट वेरिएबल शेप. लिक्विड ही है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी जो शेप है वो वेरी करती है. जिस कंटेनर में हम इसे पुट करेंगे उसी की शेप ये एक्वायर कर लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कैपेसिटी टू चेंज इन इट्स शेप एंड वॉल्यूम. हमें उस मैटर की उस स्टेट का नेम बताना है जिसकी कैपेसिटी हो कि वो अपनी शेप एंड वॉल्यूम को चेंज कर ले. दैट स्टेट ऑफ मैटर इज गैस. गैस है the state of matter that is characterized by its capacity to change in its shape and volume. Next, about the short question answer of chapter first, define matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. कोई भी चीज़ जिसका मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर. The second question is, what is intermolecular force of attraction? कि intermolecular force of attraction क्या है? The molecules in the matter are held together by a force of attraction between them. जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू पैक्ड होते हैं. ठीक है. आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ टुगेदर हेल्ड होते हैं. दिस फोर्स इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो वाली फोर्स जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस व्हेन हीटेड. कि क्या होगा जब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को हीट करेंगे. द फर्स्ट फॉर सॉलिड, when a solid is heated the molecules get extra energy and they begin to move away from their positions and the distance between them increases. Thus solid state is converted into liquid state. जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन वो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा एनर्जी एक्वायर करेंगे और वो अपनी पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर देंगे. एंड फिर क्या होगा? जब वो अपनी पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो उनमें जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. और जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टू दी लिक्विड स्टेट. सो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट कन्वर्टेड इनटू दी लिक्विड स्टेट. जब हम सॉलिड को हीट करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टू दी लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट फॉर लिक्विड, जब हम लिक्विड को हीट करेंगे, on heating a liquid the molecules acquire more energy and start moving with higher speed. जब हम लिक्विड को हीट करेंगे जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? एनर्जी एक्वायर करेंगे और वो हायर स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. द मॉलिक्यूल्स नियर द सरफेस एस्केप फ्रॉम द लिक्विड. Thus liquid state is converted into the gaseous state. जो लिक्विड स्टेट है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टू दी gaseous state. इसलिए जब हम सॉलिड को हीट करेंगे इट विल कन्वर्टेड टू दी gaseous state. नेक्स्ट फॉर गैस, जब गैस को हीट करेंगे, ऑन हीटिंग गैस द पार्टिकल्स ऑफ गैस बिकम मोर एनर्जेटिक एंड द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज. एट हायर टेम्परेचर द गैस टर्न इनटू प्लाज्मा. जब हम गैस को हीट करेंगे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी एक्वायर कर लेंगे जब अब टेम्परेचर राइज होगा. सो एट हायर टेम्परेचर पे क्या होगा? जो गैस है किस में टर्न हो जाएगी? टू दी प्लाज्मा. सो जब हम गैस को हीट करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टू दी प्लाज्मा. सो दिस इज ऑल अबाउट जब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट अबाउट क्वेश्चन, शो द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को
मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट बताना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो फर्स्ट देयर इज अ डायग्राम फॉर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड. सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डेफिनेट पैटर्न में होते हैं एंड दे आर पैक्ड टाइटली पैक्ड होते हैं. इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी लार्ज. इनमें जो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस होंगी आपस में वो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी. और जो उनमें स्पेस होगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी स्मॉल. जो उनमें स्पेस है वो क्या होगी, बहुत कम होगी. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड. नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड. लिक्विड में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा दूर होंगे एज कम्पेयर टू दी सॉलिड. इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मोर देन सॉलिड. जो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी सॉलिड. जब मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, उनमें स्पेस ज़्यादा होगी, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होगी, वीकर होगी एज कम्पेयर टू दी सॉलिड. सो दिस इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड. नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस. गैसेस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे. जो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी. और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, मिनिमम. जब वो दूर दूर होंगे तो उनमें जो फोर्स है वो क्या होगी, मिनिमम, बहुत कम होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ मैटर. हमें वो फैक्टर बताने हैं जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ मैटर को इन्फ्लुएंस करते हैं. द फर्स्ट factor is intermolecular force and the second factor is intermolecular space. Next, label the aggregation as solid, liquid and gas state. You can see जिसमें जो molecules है tightly packed होते हैं वो क्या है, solid. जिसमें थोड़े उनमें intermolecular space ज़्यादा है वो क्या है, लिक्विड. जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स दूर दूर है, वो क्या है, गैस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर preparatory assignment. Prepare this chapter for your unit test. If you have any doubt regarding this assignment, then we will discuss in your online class. So thanks student, have a nice day.